In this video, we are going to start our new chapter number 3, which is matrices. तो मैट्रिसेस पढ़ने के लिए हमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देन आफ्टर वी विल गो टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद कहीं जाके हम लोग पहुँच पाएंगे डिटर्मिनेंट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स पे। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एन ordered a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions। तो ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर या फंक्शन का। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस का क्या मतलब हुआ? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स, कैसे उसको बोलेंगे, एक कोई बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप नंबर्स या कोई फंक्शन लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आप डायरेक्ट लिख दोगे। यहाँ पे 1 2 0 6 लिखा हुआ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, आगे क्या है देखिए। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड, जो भी नंबर्स या फंक्शंस लिखे होंगे यहाँ पे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे बात कर लीजिए, कोई एक मैट्रिक्स लिखने को आपसे कहा जाए, तो ए लिखा आपने, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया ना मैंने नंबर्स को या फंक्शंस को। इसी तरह मैं लिख सकती थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिख सकती थी ना। तो वो भी अपना क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस इज आवर सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इट विल बी सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाइए, फिर क्या है हमारे पास? ये था, देखिए वही चीजें लिखी हुई है। फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, number of rows 2, number of columns 2, so order of the matrix will be 2 cross 2। order means number of rows into number of columns। ठीक है, B है अपने पास कोई मैट्रिक्स, क्या गिवन है मैट्रिक्स? देख लीजिए, A B C X Y Z, number of rows, first row, second row, third row, there are 1 2 3 rows and this is first column C1, second column C2, number of columns 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इस तरह के बिग बॉक्स के अंदर। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, m वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, कई बार कई सारी बुक्स में आपको ये स्मॉल वाला बॉक्स भी दिखता होगा, मैं थोड़ा डार्क कर दूं, शायद नहीं दिख रहा होगा, दिस बॉक्स। ओके, इसके अंदर भी एलिमेंट्स अगर आपके लिखे होंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो आपका मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ए आई जे क्या है? I मीन्स आईएथ रो, J मीन्स जेथ कॉलम। ठीक है, M क्रॉस एन, M क्रॉस एन क्या है? ऑर्डर और साइज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए आई जे को देख लेते हैं, ये क्या चीज लिखी हुई है भाई? मैट्रिक्स A है इज इक्वल टू ए आई जे। अगर मैं 3 क्रॉस 3 लिख रही हूँ, 3 क्रॉस 3 लिखा है ना मैंने यहाँ। 3 क्रॉस 3 मीन्स नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स अगेन 3। ए को एक्सपेंड करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एंट्री क्या होगी? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो में बैठा दिया ना ये सारे एलिमेंट्स को। सेकेंड रो पे आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो में आ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, क्लियर है? इसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया। आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? फ्रॉम 1 to 3, जे इज ऑल्सो फ्रॉम 1 to 3। ओके, तो कोई इसमें डाउट है? कोई कंफ्यूजन नहीं?
ए आई जे को एक्सपेंड करके हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये ए आई जे वेयर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू जे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे। चलिए अब आ जाइए, फिर और क्या गिवन है देख लीजिए। बी के बाद एक सी मैट्रिक्स हमारे पास लिखी हुई है 1 2 3 8 9 10। नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, देयर आर 2 number of rows, okay, and number of columns, first column C1, second column C2 and third column is C3, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 will be its order, ये तो देख ही लिया था। In matrix B, the number of rows is equals to 3 and the number of columns is equals to 2, ये दिख ही रहा है यहाँ पे 3 rows and 2 columns। फिर आगे बढ़िए, in matrix C, number of rows is equals to 2 and number of columns is equals to 3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। आगे क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे के एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे जितने भी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, all these are the elements of matrix A, ठीक है। A11 ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, ठीक है। A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम में प्रेजेंट होगा, A31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, A32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, और A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। चलिए अब ये इन्होंने एक चीज ऑर्डर की बात जब आपने कर ली है, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ A P Q D, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देखिए नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 क्रॉस 2, यहाँ से पता चलेगा ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, इट विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। चलिए और एक दे रही हूँ, उसको भी देख लेते हैं, एबीपी, ये एबीपी न्यूज नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ऑर्डर यहाँ से कितना हो गया 1 क्रॉस 3, इजंट इट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होंगे, सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होने के लिए क्या कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज 1 हो, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और उसमें रो कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो हो, तब हम क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल देख लीजिए A B C D एंड सो ऑन, ठीक है। ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस n, ये आपका रो मैट्रिक्स है, इट इज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक और लिख लीजिए 1 2 3 4, ऑर्डर लिख लीजिए, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। इट इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया ना। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड पार्ट है अपना कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है भाई, रो मैट्रिक्स की तरह सेम है ना, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए आपके पास गिवन है P Q R एंड सो ऑन, और ऑर्डर कितना है n क्रॉस 1, ठीक है। अब लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ A B C, रोज काउंट कीजिए, फर्स्ट रो, सॉरी ये लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गया ना आपका। नेक्स्ट आ जाइए, स्क्वायर मैट्रिक्स, one of the most important matrix is square matrix. If number of rows is equals to number of columns, then we can say that the given matrix is square matrix, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है A B C D E F G H I, यहाँ आपको दिख रहा है दिस इज आवर फर्स्ट रो, इट इज सेकेंड रो, दिस इज आवर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, number of rows is 3 and number of columns is also 3, that's why we can say that it is a square matrix.
और AEI, ये जो डायगनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं, इस डायगनल का नाम होता है लीडिंग डायगनल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A इज इक्वल टू AIJ, ऑर्डर कितना है? M क्रॉस N, एंड M शुड बी इक्वल टू N, मतलब जितनी भी रोज होंगे, ठीक है, उतने ही कॉलम है हमारे पास, तब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई एग्जाम्पल देखते हैं उस एग्जाम्पल के अलावा, जैसे A1 B2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम अगेन 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, ऑर्डर जरूर लिखिए, बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स अधूरी है आपकी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई अपनी? देखिए, एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। तो यहाँ पे देखिए, डायगोनल बोलूँ या फिर लीडिंग डायगोनल मैं बोल दूँ, ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये लिखा है ABC नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। ऑर्डर लिखा है 3x3 मैट्रिक्स, या in short Aij is non-zero when I is equals to j and Aij is equals to 0 when I is not equals to j। ये थोड़ा लॉजिकल टर्म है, इसको हम लोग समझेंगे। अब क्या लिखा है भाई? Ij वाला टर्म, A मैट्रिक्स लिख दीजिए, Aij 2x2 के ऑर्डर पे समझते हैं। 2x2 छोटा मैट्रिक्स रहता है ना, इसको क्या हो जाएगा? एक्सपेंड करिए, A11 A12 A21 A22। ठीक है, डायगोनल बोला है ना, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या है? Aij नॉन जीरो व्हेन I इज इक्वल टू j। यहाँ साइड में अगर इसको मैं रखती हूँ, कोई दिक्कत? अब देखिए, ठीक है, Aij नॉन जीरो व्हेन I इज इक्वल टू j, जब जब I और j इक्वल है Aij नॉन जीरो है। ठीक है, A11 और A12 नॉन जीरो, A11 नॉन जीरो एंड A22 नॉन जीरो। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ दे रखा है Aij इज नॉन जीरो व्हेन I इज इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू जीरो व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। तो देखिए, I j के इक्वल नहीं है, मीन्स 1 2 के इक्वल नहीं है ना। A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखिए, A11 0 0 A22, देखा? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब आगे बढ़िए, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है ये इस टाइप की, और उसमें डायगोनल में किसी एक पर्टिकुलर स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, डायगोनल मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ सेम स्केलर से मल्टीप्लाइड हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, के से मल्टीप्लाई किया है लीडिंग डायगोनल में, के जहाँ आपका क्या है? स्केलर है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट है अपना यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है भाई? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में अगर देखिए, वो जो के स्केलर था, के स्केलर की जगह उसको यूनिट कर दें तो अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के प्लेस पे 1 रखिए, यूनिट रखिए, बाकी सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज 0 होंगी, तो अपनी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स पे। Aij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी i एंड j। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास ये, ठीक है, और Aij 0 हो रहा है हर i और j के लिए, तब हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स अपनी कैसी है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मीन्स डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। ये जो लीडिंग डायगोनल था उसके बाद के सारे एलिमेंट 0 हो गए। ये एक अपर साइड में ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रहा है, दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रहा है ना अपर साइड में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और देखिए लोअर ट्रायंगुलर क्या है? लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तब अपना मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो अपना कैसा मैट्रिक्स होगा?
दैट विल बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल ये था, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है लेकिन ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, तब ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ी सी और ब्रीफ स्टडी करेंगे देन यू विल नो अबाउट स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर एंड स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर इस टर्म में मैं ये लीडिंग डायगोनल को भी जीरो कर दूं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ये 5 2 5 जो लिखा है ना इसको भी जीरो कर दूं, ये सारे टर्म्स को जैसे बोल रही हूँ इसको जीरो और इसको भी जीरो कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पे भी जीरो कर दूं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को, तब जो मैट्रिक्स बचेगी ये वाली वो हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, देखिए ये एक मैट्रिक्स लिखी है जिसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो सेकंड रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम 3 है। whenever number of rows is less than number of columns then the matrix will be horizontal। horizontal का मीन्स होता है like this, ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में दिख रहा है, रेक्टेंगुलर होना चाहिए ना, रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है, तब वो आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लाइक दिस। ये होने के लिए नंबर ऑफ रोज शुड बी मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल में आपका ऐसा कोई करके रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपके पास एक एग्जांपल प्रेजेंट है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2,